कमल शिरो बोले क्रिया प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नृपालु, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। अब जनिको माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। इस संसार में, इस वसुंधरा में, इस भूतल में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया है। यह कथन राजा जनक का है। हम विचार करते हैं, यदि पृथ्वी से वीर समाप्त हो जाएंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? यह देश जब तक वीर है तब तक स्वतंत्र है। जिस समय देश से वीर समाप्त हो जाएंगे तो देश परतंत्र हो जाएगा। यदि वीर न होंगे इस वसुधा में तो धरती मां का क्या होगा? परदेसी राजा फिर राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या होगा? यदि सारी सरिता, यदि सारी नदियां पापों को धो दें तो फिर गंगा मां का क्या होगा? परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत मां का क्या हो गया? वीर भोग्या वसुंधरा, इस वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान राजा जनक के द्वारा किया गया है। यह वसुंधरा वीरप्त सोनी वसुंधरा है। अरे जहां वीर जन्म लेते हो क्या वहां वीर विहीन हो सकता है? इस समाज में जो वीर बैठे हैं उन्हें यह आपकी घोषणा राजा जनक तनिक भी अच्छी नहीं लगी है। और इस समाज में केवल दो ही वीर हैं, पुरुष सिंह, दो वीर। ये महिपाल तो श्रीहत हो चुके हैं। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। ये श्रीहत है, लेकिन विचार नहीं किया वीर कहां है? जो सच्चे योद्धा होते वह यह अपमान कभी सह नहीं सकते, क्योंकि सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। अरे जिनके सुनने की ये ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते ये जनक ने अनुचित वाणी कह डाली। ये शब्द हृदय में चुभते हैं, ये पृथ्वी वीरों से खाली। हे प्रभु, यह धनुष तो बहुत छोटा है। यदि आपका आदेश हो जाए तो तोरो छत्र कदंड जिम तो प्रताप पलनाथ चौन करो प्रबस पथ पुनि न धरो धनुष। लखन सकोपी बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। भैया लक्ष्मण के क्रोध करने से धरा कांपने लगी, धरती हिलने लगी। अब राम जी ने देखा कि क्रोध अनुचित हो जाएगा तो सैन्य ही रघुपति लखन निवारे। सैन्य ही माने इशारे से, इशारा दिया, भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए, प्रेम समेत निकट बैठारे। चूंकि समय के जानकार हैं बाबा विश्वामित्र, इन्होंने जाना कि अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में बान। उठऊ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तातो जनक परितापा। उठो उठो, क्योंकि मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय अब अति सन्निकट उपस्थित हो चुका है। इसलिए उठो उठो और धूत भावन भोलेनाथ के पिनाक को दो भागों में परिणत करते हुए महाराज जनक के दुख को दूर कर दो, यही तुम्हारे लिए आदेश है। जाओ मेरे लाल। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरहु कमठ ही कोला, धरऊं धरन धर धीर न डोला। श्री राम जहाई शंकर धनतोरा, हो सजग सुन्याय समोरा। दसों दिशाओं दिग्गज वारा, शेष कच्छप इत्यादि सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि मेरे भैया भगवान शंकर के पावन पुनीत आयुध का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण का आदेश सभी के लिए है, सावधान सावधान सावधान। और देखिए लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है।
अब आप लोग भी सावधान हो जाइए। जिस समय की प्रतीक्षा में आप सभी लोग हैं और जो आज का मुख्य आकर्षण का समय है, जिसको सुनकर के लोग दूर दूर से आते हैं, धनुष यज्ञ, तो धनुष खंडन का समय अब यही उचित है। और जैसा कि बाबा विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को, तो लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया है। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। वैसे जितने लोग बचे हैं अच्छे लोग हैं, जो लीला देखने वाले लोग हैं, नाच लीला वाले लोग निकल चुके हैं। आइए अब धनुष का खंडन श्री राम जी के कर के माध्यम से होने जा रहा है। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। निमिष बिहातो कलप सब थे ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए गई का सुधा तरागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनी तापचताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। असी जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अब भगवान राम जी जो ही अजगो के समीप में पहुंच गए तो सबसे पहले अपने कुल गुरु को प्रणाम किया, महाराज वशिष्ठ जी को, वो भी मन ही मन। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघो उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम जब लक्ष्मण राम, दम क्यों दाम जिब जब लयबु, पुण्य लब धनु मंडल सब भयबु, लक्ष्मण राम जब लक्ष्मण राम, देख चढ़ावन है जत गाढ़े, काहू न लखा दे सब ठाढ़े, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम। तई छन राम पद धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो।